Hello students, welcome to my channel C2 Commerce Concepts, and today we are start a new topic of economics, that is statistics. Statistics में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन हम लोग आज बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, दैट इज अर्थमेटिक मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका फर्स्ट टॉपिक होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में आपने बहुत सारी फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, देन यू गेट कंफ्यूज्ड कि कौन से मेथड से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कब हमें एज्यूम मीन लेना है, कब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, एज्यूम मीन दिया है तो क्या करना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि डी डैश कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आज मैं एक चार्ट बनाऊंगी आपके लिए, और मैं चाहती हूँ वो चार्ट आप अपने पेपर पे भी बना के उसको जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं स्टडी टेबल के ऊपर वहां पे लगा लें, जिससे क्या होगा कि आपको वो फॉर्मुलेस अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि वो फॉर्मुलेस एक्चुअली में उस मेथड में क्यों है। ठीक है, तो आज एक मैं आप लोग को चार्ट ऐसा मैं सिखाऊंगी जिससे क्या है कि आप लोग इजीली सारे जितने भी अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आज हम लोग वैसे बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज वो जो चार्ट है वो मैं आप लोग को मैं सबसे पहले बता दूंगी, जिससे कि आप आगे के क्वेश्चंस भी उससे अच्छे से कर सके। तो आज हम लोग इंडिविजुअल सीरीज भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चार्ट पेपर सीखते हैं कि वो कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है, मीन। ओके, तो देखिए क्या होता है कि आप लोग ने तीन मेथड पढ़े हुए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट मेथड, ठीक, देन शॉर्टकट मेथड, ओके, और इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, आप लोग उसको ब्रैकेट में एज्यूम मीन मेथड भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, ये तो तीन मेथड होते हैं। और हमारी जो सीरीज होती है वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक, नेक्स्ट होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, ओके, एंड द लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल के डायरेक्ट आता है आपको, यानी कि डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको उस क्वेश्चन से डायरेक्ट निकालना है, आपको उसमें ज्यादा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब आप लोग कहेंगे फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं, नहीं, फॉर्मूला यूज करने का मतलब हो गया कि हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जितनी चीजें दी थी बस हमने उतने से ही हमने उसमें निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है कि ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, एक्स बार, ये क्या होता है हमारा मीन होता है। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा एक्स, यानी कि जितना आपको दिया होगा, एंड टोटल नंबर, ओके, और इसको हम लोग एन भी लिखते हैं, स्मॉल एन। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। आते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने इसको क्या बताया था कि इसको हम लोग और कौन सा मेथड बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें हम एज्यूम करते हैं। तो अगेन मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ओके, जिसमें ए क्या हो जाता है, ए आपका एज्यूम मीन होता है, ठीक है, और जो डी है आपका सिग्मा मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल टोटल, ठीक है,
और तो यानी कि डी का जो टोटल है, और डी कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं वो भी लिख देती हूँ कि डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ओके, यानी कि आपकी जो एक सीरीज होगी उसमें जो आप एज्यूम्ड मीन करते हैं, ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये आपकी कोई एक्स की सीरीज होगी, इसमें आपने 30 एज्यूम मीन किया, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 30, यानी कि 10 एक्स था और ए क्या था 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, ठीक है, ऐसे करके क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा डी आ जाएगा, और हम जो पूरा डी का टोटल करेंगे वो हमारा सिग्मा डी होगा। एज्यूम मीन जो आपने एज्यूम किया, जो मैंने अभी बताया 30, और एन मतलब टोटल, जितना आपको टोटल नंबर ऑफ सीरीज दी होगी, दैट इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ एन। स्टेप डेविएशन, इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी स्टेप डेविएशन नहीं होता है। ओके, आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ, इसमें एक नई चीज ऐड होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ मतलब क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि आपको अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप ये क्वेश्चन से देख के हमेशा निकाल सकते हैं कि अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। जैसे डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अगर आपको पता है कि एफ एक्स अपॉन एन होता है, तो यानी कि आपको ये पता हो, अब चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, पहले एफ निकालना है, ये एफ दिया है तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको टोटल निकालना है। तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में से भी निकाल सकते हैं कि आपको किस चीज की नीड है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जिसमें एफ क्या होता है हमारा, एफ हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या होते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जितने हमारे क्या होंगे वैल्यूज वेरिएबल के दिए हुए होंगे, ठीक है, और एन मतलब क्या, वो तो पता ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने देखिए डैश जो है वो पूरे में नहीं लगाया है, मैंने ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन किया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है, वो पूरे में लगा देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी इजी है, आप लोग को डी पता ही है कैसे निकालते हैं, एफ दिया ही हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ डी आ जाएगा। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा, और इसमें भी स्टेप डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूस सीरीज को कैसे करेंगे, सिग्मा एफ एम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज हमारी कैसे होती है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 16 ऐसे करते हैं, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, इसमें पहले हम इसको क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं इसकी, तो हम इसमें m निकालते हैं, यानी कि मिड वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में क्या आता है m आता है, तो सिग्मा एफ एम अपॉन एन। इसके मैं हर एक सीरीज के क्वेश्चंस आपको हर एक मेथड से कराऊंगी, तो आपको और इजी क्लियर हो जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्क्रीट और उसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, तो आप जो है उसको देखते रहिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ओके, ये क्लियर है आई थिंक। ठीक है, दोनों का फॉर्मूले सेम होते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के शॉर्टकट मेथड के। स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है। ठीक है, अब आई थिंक आपको बहुत इजी हो गया होगा ये। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आई, या मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आई।
ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो यानी कि ये पूरा चार्ट है जिससे क्या कर सकते हैं आप मीन को किसी भी मेथड से, किसी भी सीरीज से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। आपको ये भी पता है अगर स्टेप डेविएशन दिया है, क्योंकि मोस्टली स्टेप डेविएशन क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो अब आपको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल हिट करेगा। स्टेप डेविएशन दिया यानी कि बस यही फॉर्मूला है, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्क्रीट में तो होता नहीं है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एक होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज में भी क्या है, बस हमारा सिग्मा डी होता है, उसमें कोई भी एफ नहीं लगता है, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो चलिए एक बार हम लोग इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या है कि पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का जो अभी हम लोग ने पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, हम लोग पहले इसका क्वेश्चन करते हैं, देन इसका शॉर्टकट करेंगे, क्योंकि हम लोग ने अभी देखा कि क्या है डायरेक्ट और सिर्फ शॉर्टकट होता है, स्टेप डेविएशन नहीं होता है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वेजेस दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वेजेस दी हुई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, हम इसको सॉरी मान लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट मेथड का, वेजेस दिया और नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसमें वेजेस है हमारी मान लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स 4, 5, 3, 2, 5। ओके, तो वेजेस क्या हो गए, ये तो हो गए हमारे एक्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, तो नंबर, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, यही हमने पढ़ा था फॉर्मूला, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन एन, सॉरी सॉरी, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, तो हम लोग सिग्मा एक्स अपॉन एन निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सॉरी थोड़ी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ओके, डायरेक्ट मेथड, ओके डायरेक्ट मेथड में ऐसे मान लेते हैं कि 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिख लिए कि 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे वो कितने थे, 20 थे, 20, 15, 23, 22, 25 एंड 20। ठीक है, ये थे। अब इसमें मीन मार्क्स कैसे निकालेंगे, मीन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यही पढ़ा हम लोग ने। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल कितना आया, 20, 20, 40, 40, ओके, तो आ गए 125 नंबर, यानी कि नंबर्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 6 थे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 to the 12, 0.680। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रीक्वेंसी उसमें मैंने ले लिया था, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था क्वेश्चन, इसलिए मुझे वो इरेज करना पड़ा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द मीन एज एट मैरिज बाय द शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड यानी कि हम लोग ने अब, यानी कि हमारी चीजें बहुत क्लियर है कि हमने शॉर्टकट मेथड में क्या पढ़ा था, एज्यूम मीन पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस
सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, सिग्मा एन भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम मीन निकालेंगे। यानी कि हमारे क्या था, हम लोग इसमें से जो हमारा नंबर ऑफ एज दिया हुआ है हमें 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, एंड नंबर ऑफ मिल्स दिए हुए हैं 1, 2, 4, 5, 15 एंड 23। तो यानी कि जो हमारा एज इन ईयर्स है ये तो क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा एफ हो गया, ठीक है। और इसमें से हम क्या करते हैं, और हम जो हमारा x है ना, क्योंकि क्या मैंने क्या बताया था, d क्या होता है हमारा x माइनस ए, तो x में से ही हम क्या करेंगे, हम इसमें से हम मान लेते 23 को हमने एज्यूम मीन लिया, ठीक है। एज्यूम मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे x लिखा, हमने यहाँ पे फिर f लिखा, ओके। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, हमें पता है x माइनस ए से, यानी कि 20 माइनस 23 कितना आया, -2, 21 माइनस 23, सॉरी उसमें आया -3, फिर आया -2, फिर 22 माइनस 23 -1, देन 0, देन प्लस का 1, देन 2, ठीक है। डी आ गया। अब हमें क्या दिया है, एफ डी बोला है, फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, एफ डी निकालना है। तो हम इस डी को क्या करेंगे, इस एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एफ क्या था हमारा 1, 2, 4, 5 एंड 23, तो एफ डी कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा हमारा -3, -4, -4, -15 है ना ये, -15 एंड देन सॉरी +15, प्लस का 15 एंड देन 46, ओके। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 4, 4, 8, 8, 9, 10, 11, ओके। ये तो माइनस का 11 हो गया और ये हो गया, ओके। सो ये आ गया आपका 50, सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 50। आई थिंक अब चीजें बहुत क्लियर है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। तो क्या करेंगे, ए कितना लिया था 23, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया 50 अपॉन एन कितना था, यानी कि ये सिग्मा एफ भी कितना था, ये भी 50 था, अपॉन 50, तो 50 50 कैंसिल हो गया, 1 आ गया और ये हो गया 24। द आंसर इज 24, ओके। एंड स्टेप डेविएशन मेथड होता नहीं है इसका। तो आई होप कि आपको इंडिविजुअल सीरीज बहुत क्लियर हो गई होगी, और उस चार्ट से आपको जितने भी मेथड्स है आप इजीली उन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस वैसे इतने इजी नहीं आते, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं अभी जो हूँ आपको पहले फॉर्मूले सिखाने के बाद में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या आपको बोला जाएगा कि जैसे यहाँ 22 नहीं दिया है, आपको बोला जाएगा यहाँ x है, x की वैल्यू निकालिए, ये यहाँ पे मिसिंग नंबर है, मिसिंग वैल्यू नंबर निकालिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस भी आप लोग को कराऊंगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।